जानवरों की हरकतें कई बार हमें आती हैं, कई बार हैरान भी कर देती हैं। लेकिन जब बात जानवरों की लड़ाई की हो तो नजारा बेहद ही खौफनाक हो जाता है। जब बड़े बड़े जानवर आपस में टकराते हैं तो क्या ही कहना है। खासकर जंगल के राजा शेर को तो देखते ही अच्छे अच्छे जानवरों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जंगल का राजा होने का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो शेर को हराने की हिम्मत रखते हैं। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे मजेदार जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिसका पंगा अगर शेर से हुआ तो शेर की हालत भी टाइट हो सकती है। तो चलिए और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। हिप्पो। दोस्तों, अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हिप्पो लार्ज एनिमल होने के साथ साथ बहुत ही अग्रेसिव होता है और ये अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह भी खोल लेते हैं, जिससे इनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर एक अकेले शेर की बात करें तो वो कभी हिप्पो पर वॉर करने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि शेर भी जानते हैं कि हिप्पो पर वॉर करना उनके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इनका मुंह इतना बड़ा होता है। साथ ही इनकी बाइट फोर्स भी 2000 PSI की होती है। इस सिचुएशन में अगर हिप्पो ने शेर पर वॉर कर दिया तो उनका बचना किस्मत की बात हो सकती है। बता दें कि एक हिप्पो को हराने के लिए एक नहीं बल्कि कई शेरों की जरूरत होती है, तब जाकर वो हिप्पो जैसे बड़े और ताकतवर जानवर को हरा सकते हैं। लेकिन अगर शेर और हिप्पो का 1-on-1 मुकाबला हुआ तो शेर की आवाज जरूर टाइट हो जाएगी। जिराफ। दोस्तों, अगर लंबाई की बात की जाए तो जिराफ की गिनती सबसे लंबे जानवरों में होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इनकी हाइट के अलावा इनकी किक भी काफी जोरदार होती है, क्योंकि इनकी एक किक में 2000 PSI का जोर लगता है, जो किसी भी जानवर की हड्डी तक तोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर कभी जिराफ और शेर की आमने सामने की लड़ाई होती है तो शेर जिराफ के आगे कुछ भी नहीं है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि शेर कम लड़ाई करके जल्दी अपने शिकार को मारने की सोचता है। इसलिए वो अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसे पहले घायल कर देता है, ताकि वो लड़ने के लायक ही ना रहे। इसलिए अगर शेर जिराफ का शिकार करने के लिए निकलता है तो उसकी लंबी हाइट की वजह से कभी भी उसकी गर्दन तक आसानी से नहीं पहुंच सकता। और यही वो मौका होता है जब जिराफ अपना बचाव करते हुए शेर को लात मारकर किनारे कर देता है। और यही कारण है कि आपने बहुत कम शेरों को किसी जिराफ का शिकार करते हुए देखा होगा। उल्टा शेर को इस चक्कर में घायल होना पड़ता है। हाइना। दोस्तों, एक हाइना किसी शेर का शिकार करे ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि शेर ना सिर्फ हाइना से बड़े होते हैं बल्कि ताकतवर भी होते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एक शेर और एक हाइना की 1-on-1 फाइट हुई तो शेर ही जीतेगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइना कभी अकेले चलते ही नहीं है। जी हाँ, हाइना की सबसे बड़ी ताकत ही उसका ग्रुप है, जहाँ ये आपको हमेशा लार्जर नंबर के ग्रुप में दिखाई देंगे। ऐसे में अगर किसी भी एक के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसकी मदद करते हैं और उसे बचाने में जुट जाते हैं। और फिर ये तो जाहिर ही है कि कोई भी अकेला शेर हाइना के पूरे ग्रुप से नहीं लड़ सकता। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी हाइना के ग्रुप ने शेर को बुरी तरह मात दे दी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों जानवरों की दुश्मनी कोई आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है, क्योंकि शेर और हाइना दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। इन दोनों का शिकार भी एक ही जैसा है, इसीलिए दोनों जानवर आज तक आपस में लड़ते आ रहे हैं। बुफैलो। दोस्तों, किसी शेर के लिए एक जंगली भैंसे का शिकार उसके पसंदीदा शिकारों में से एक है। लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि किसी भैंसे ने शेर को मार डाला। लेकिन ये सच है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि जंगली भैंसा किसी शेर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये तो सब जानते हैं कि शेर और जंगली भैंसा दोनों ही झुंड में रहते हैं, लेकिन एक भैंसे का झुंड शेर के झुंड से बड़ा होता है। इसीलिए अकेला शेर कभी भी भैंसे के ऊपर हमला नहीं करेगा, बल्कि झुंड के साथ सही प्लानिंग करके भैंसे पर हमला करेंगे। लेकिन हमला करने से पहले शेर को काफी सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि हमले की वजह से भैंसा काफी आक्रामक भी हो जाता है और ये खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस समय शेर को घायल भी कर सकते हैं, जिससे शेर की मौत भी हो सकती है। राइनोसेरोस। दोस्तों, गेंडा एक ऐसा जानवर है जिसे ना ही शेर आसानी से मार सकते हैं और ना ही पहले से मरे हुए गेंडे को आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि गेंडा किसी भी प्रजाति का क्यों ना हो, उसकी चमड़ी काफी मोटी होती है और उसकी यही स्किन उसकी सुरक्षा के लिए कवच का काम करती है। इसके साथ ही गेंडे का वजन लगभग 2000 से 2500 किलो तक होता है और इनके सामने 200 किलो का शेर एक बेहद मामूली सा जानवर साबित होता है।
इसके अलावा गेंडे का एक कवच उसका सींग भी होता है जो उसके मुंह पर होता है। ये सींग बहुत ही नुकीला और लंबा होता है जो किसी भी बड़े से बड़े जानवर के शरीर के आर पार जाने की ताकत रखता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसे में अगर किसी शेर का पाला किसी गेंडे से हुआ तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस शेर की हालत क्या होगी। पॉर्क्यूपाइन। अब बात करते हैं इस छोटे से जानवर की जो साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कई बार इसने न सिर्फ शेर की बल्कि बहुत से जानवरों की हालत खराब कर दी है। वैसे तो पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर कोई इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो अपने बचाव में अपने कांटेदार स्किन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि शेर ज्यादातर पॉर्क्यूपाइन का शिकार नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कोई शिकार ना मिल रहा हो तो पॉर्क्यूपाइन को शिकार करने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन ऐसा ज्यादातर ना समझ शेर ही करते हैं, क्योंकि जो शेर समझदार होते हैं वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने पॉर्क्यूपाइन का शिकार किया तो उन्हें चोट भी आ सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब शेरों ने उन पॉर्क्यूपाइन का शिकार किया तो ना उन्हें सिर्फ चोट आई बल्कि बहुत से शेरों की इससे जान भी चली गई। एलिफेंट। दोस्तों, जब शेर किसी हाथी का शिकार करते हैं तो वो बच्चे हाथी या मादा हाथी का शिकार करते हैं और अटैक करते समय उनके पीछे से अटैक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पीछे से क्यों अटैक करते होंगे, तो हम आपको बता दें कि अगर कोई शेर आगे से हाथी पर हमला करेगा तो हाथी उसे अपने नुकीले दांतों से वार करके मार सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाथी जमीन पर चलने वाले जानवरों में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है। एक अफ्रीकन हाथी का वजन तकरीबन 6000 किलो तक होता है। ये बड़े आसानी से 7 से 8000 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। ज्यादातर हाथी 25 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकन हाथी 40 किलोमीटर की रफ्तार से भी भाग सकते हैं। हालांकि इस मामले में शेर हाथी से तेज तो होते हैं, पर किसी अकेले शेर के लिए हाथी का शिकार कर पाना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके सामने शेर भी फिसड्डी रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप Facebook पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।